हेलो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग पर। प्लास्टरिंग में हम जनरली प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग ये दो ऐसी कॉमन टर्म है जो आपने सुन रखी होंगी। सुनने में आपको लग रहा होगा एक जैसा है, लेकिन ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं बिल्कुल। प्लास्टरिंग में हम जनरली क्या कहते हैं, लाइम या सीमेंट मोटार। मोटार क्या है, इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीमेंट सैंड वाटर और लाइम सैंड वाटर। जो हम सीमेंट सैंड वाटर का फॉर एग्जांपल सीमेंट मोटार बनाया, उसे अप्लाई करते हैं। कहाँ पे अप्लाई करते हैं हम उस मोटार को? अप्लाई करते हैं आप तो सीमेंट के इस मोटार को कहाँ पे अप्लाई करा जाता है? वॉल के ऊपर, सीलिंग्स के ऊपर या कॉलम के ऊपर, जिससे कि वो एक स्मूथ सरफेस क्या कर सके, मिल सके, जिससे वो एक स्मूथ सरफेस के फॉर्म में आ सके। इस स्मूथ सरफेस के फॉर्म में आ जाने से हमें कई सारे फायदे होंगे, जिससे कि हमारी ये सरफेस कैसे दिखने लगेगी, एक अच्छी सरफेस गुड लुकिंग फॉर्म में आ जाएगी। अगर वर्कमैनशिप के दौरान कोई डिफेक्ट हुए हैं, जैसे कोई ब्रिक ऊपर नीचे हो गई, ऊपर नीचे तो नहीं, अंदर बाहर हो गई है, या गुड लुकिंग नहीं आ रही है, तो वो डिफेक्ट भी हमारे क्या हो जाएंगे, छुप जाएंगे। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है वो ये है, मैंने वहाँ हाईलाइट भी करे हैं दोनों पॉइंट्स को, टू प्रोटेक्ट द वॉल फ्रॉम रेन वाटर एंड अदर एटमॉस्फेरिक एजेंसी। जो आपके इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण कोई आपके वॉल को इफेक्ट हो सकता है, पानी के कारण एफ्लोरोसेंस आ सकता है ब्रिक के ऊपर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। दूसरी चीज़, आपको वाइट वॉशिंग करनी है या कोई भी कलर करना है, जिसके लिए एक आपको बेस मिल जाता है, जिससे आप अपने जो वॉल है प्लास्टर होने के बाद आप उसे अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। अब जैसा कि आपने देखा, प्लास्टरिंग आप पूरी कंप्लीट सरफेस पे करते हैं, मतलब आप कंप्लीट वॉल को, कॉलम को, सीलिंग को कवर कर रहे थे प्लास्टरिंग के अंदर। लेकिन पॉइंटिंग में ऐसा नहीं होता। पॉइंटिंग में जॉइंट्स के बीच में हम क्या करते हैं, मोटार को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ ये जो गैप है, इसे रैकिंग करके अबाउट 20 mm डेप्थ तक, और इसे हम फिल्ड करते हैं, जिससे आपको ये लुक वाइज तो गुड मिल जाए, लेकिन कंप्लीट आपको होल वॉल के ऊपर प्लास्टर जैसे फुल फॉर्म में आपने वहाँ सरफेस को कवर करा था, वैसा कवर करने की ज़रूरत नहीं होती। पॉइंटिंग में हम सिर्फ ये जॉइंट्स को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जी हाँ, तो इन एक्सपोर्ट्स जॉइंट्स को आप रैकिंग करके 10 से 20 mm की डेप्थ में एक रिचेड मोटार की मदद से फिल कर देते हैं, जिससे ये बॉन्डिंग क्या हो जाती है, प्रॉपरली हो जाती है। आइए अब बात करते हैं डिफरेंस की, कि पॉइंटिंग और प्लास्टरिंग के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। जैसा कि आपने देखा, प्लास्टरिंग में सिर्फ होल सरफेस को हम कवर करते हैं और पॉइंटिंग में हम जॉइंट्स को कवर करते हैं। जब आपको मैंने प्लास्टरिंग को शो करा था, तो चाहे वो कॉलम हो, वॉल हो, सीलिंग हो, जिसे हम कंप्लीटली कवर करते हैं, डेट इज कॉल्ड योर पॉइंटिंग। और जब हम सिर्फ जॉइंट्स को कवर करते हैं, डेट इज कॉल्ड प्लास्टरिंग। यहाँ जब हम पूरे को कवर कर रहे हैं तो आपका प्लास्टरिंग कहलाएगा, और सिर्फ जब हम जॉइंट्स को कवर कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, पॉइंटिंग कहलाएगा। अगर प्लास्टरिंग की बात की जाए तो ये प्रोटेक्ट करता है होल सरफेस को एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से, जबकि हम पॉइंटिंग में जॉइंट्स में मोटार को फिल करते हैं, जिसके कारण वो ब्रिक की बॉन्डिंग को प्रोटेक्ट करता है, पूरे के पूरे जो ब्रिक है उसको कवर नहीं करता। अगर हम बात करें तो इस पे मल्टीपल कोटिंग में भी अप्लाइड, जैसे आप ग्रीन, वाइट, येलो, ऑरेंज, जो भी आप कलर करना चाहें उस पर कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन इस पर सिर्फ सिंगल कोट अप्लाई होती है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल देखा कि वहाँ पे आप ने पॉइंटिंग करी है, तो जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को आप कवर कर सकते हो, पूरे उसको कवर नहीं कर सकते हो। प्लास्टरिंग के अंदर आपको रेगुलर स्मूथ सरफेस मिल जाती है, जिससे क्योंकि आप पूरा कवर करते हैं, जबकि इसे पूरा ना कवर करने के कारण, पॉइंट्स को कवर करने के कारण उस तरीके की सरफेस नहीं मिल पाती है। प्लास्टरिंग पूरे कवर हो जाने के कारण अगर वर्कमैनशिप के अंदर कोई डिफेक्ट आ गए हैं तो वो छुप जाते हैं, लेकिन पॉइंटिंग के टर्म में ऐसा नहीं हो पाता है। अगर हम देखें तो इसमें हम जो कंक्रीट यूज़ करते हैं वो नॉर्मल मिक्स यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसे रिचेड
मिक्सचर मिक्स मतलब हम हाईली बॉन्ड कैपेसिटी के साथ मटेरियल को मिला के यूज़ करेंगे, जिसकी इससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। जनरली पॉइंटिंग में हम जो मिक्सचर यूज़ करते हैं जैसे सीमेंट मोटार, तो 1:3 या 1:4 का हम रेशियो लेके चलते हैं, जहाँ 1 आपके सीमेंट की वैल्यू है और 4 आपके सैंड की वैल्यू है। प्लास्टरिंग में जो मोटार है वो कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि पूरा होल स्ट्रक्चर को आप कवर करेंगे, सारे के सारे को कवर करेंगे, तो क्वांटिटी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, मटेरियल ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, इसलिए वो कॉस्टली हो जाएगा। जबकि अगर मैं पॉइंटिंग में बात करूँ तो लेस मटेरियल रिक्वायर होगा, इसलिए वहाँ मटेरियल की क्वांटिटी कम रिक्वायर्ड होगी। अगर हम बात करें तो जनरली ब्रिक वर्क के लिए आप ब्रिक मैशनरी वर्क के ऊपर प्लास्टरिंग करते हैं, और स्टोन वर्क के ऊपर जनरली आपने देखा होगा वहाँ पॉइंटिंग का वर्क किया जाता है। ये आर्किटेक्चरल अपीयरेंस से भी गुड लुकिंग होता है। यहाँ पे इंटीरियर वर्क के लिए दोनों अपनी अपनी इम्पोर्टेंस प्ले करते हैं। इसके बेस को हम वाइट वॉश करके डेकोरेट कर सकते हैं अलग अलग कलर में, जबकि इस पॉइंटिंग वाले केस में इसका हो पाना पॉसिबल नहीं होता है। दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग के बारे में। चूंकि 1-2 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे क्लियर कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।